हमारे स्वर्गीय पिता, आज प्रात में हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ कि वह परम पवित्र, वह मेरे जैसे पापी का उद्धार करने के लिए धरती पर आ रहा है। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये सेवक गण जो यहाँ उपस्थित हैं, वे भी ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा ही आपकी वाचा की ये सेवकाई हमें मिली है, वह वाचा जो आपने आदम की पतित पीढ़ी को दी है। और पिता, हमारे यहाँ जमा होने का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, वरन यही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, और ये कि इस पीढ़ी के लोगों के लिए मसीह को एक सच्चाई के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम क्या करें। हम इस वास्तविकता को जानते हैं कि न्याय के दिन हमें इस पीढ़ी के सामने आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा, और सेवक होने के नाते हमारा न्याय किया जाएगा। और जिन लोगों को हम वचन सुनाते हैं और वचन के प्रति जैसा वे व्यवहार करते हैं, वही उनकी अनंत मंजिल का निर्णय करेगा। इसीलिए प्रभु, उस दिन हम इस पीढ़ी के लिए जिसको हम वचन प्रचार कर रहे हैं या इसके विरुद्ध न्याय करने के वाले के रूप में ठहरेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में हम विनती करते हैं कि हम एक शब्द भी गलत ना कह सकें, वरन हमारे हृदयों में वफादारी हो और हमारे दिमाग खुले रहें, ताकि हम आपकी बातों को ग्रहण कर सकें, ताकि हम आज के बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र में वापस जा सकें और पहले से अधिक अच्छी प्रकार से आपके वचन से भरे हों, क्योंकि आज प्रात हमारी भेंट आपसे हो गई है। प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। पिता, आप आएं और हमसे बातचीत करें और हमारे कानों, जुबान व विचारों को अपने अधिकार में ले लें। होने दे कि मेरे हृदय का सारा चिंतन और मस्तिष्क के समस्त विचार और जो कुछ मुझ में और मेरे भाई बहनों में है, काश प्रभु वो तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। हम तेरे पवित्र आत्मा और उपस्थिति से पूरी तरह से भर जाएं, ताकि हमारे ये घर, यह भवन नहीं जिसमें हम बैठे हैं, वरन ये घर जिसमें हम रह रहे हैं, यह पूरी तरह से आपकी महिमा के बादलों से ढक जाए। काश हम आज रात आपके पवित्र आत्मा से इस तरह से भरे जा सकें, जिससे कि हम पहले से भी अधिक जितने कभी नहीं थे, उतने दृढ़ निश्चय के साथ इस मृत प्राय पीढ़ी को सुसमाचार सुना सकें जिसमें हम रह रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर, क्योंकि हम इस विनती को तेरे पुत्र और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आज रात मैं भजन संहिता 105 में से कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसका बस मैं कुछ भाग पढ़ना चाहता हूँ। आप में से जो वचन को नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत से सेवक गण हैं और वचन को पढ़ते रहना उन बड़ी अच्छी बात है। और ये बताएं कि साधारणतया कितने बजे तक सभा होती है? क्या लगभग 12 बजे तक? क्या कहा जी? धन्यवाद। भजन संहिता 105। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार व निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इज़हाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इज़राइल के लिए ये कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया है कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैंने यहाँ कई हवाले लिख रखे हैं, जिनका उल्लेख शायद मैं अभी वचन प्रचार करते समय करूंगा। आज मैं सोचता हूं कि जाने कौन अगला राष्ट्रपति होगा। आप जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं। अगले सत्र के लिए कौन राष्ट्रपति चुना जाएगा? यदि मैं जानता भी तो क्या होता,
केवल एक है जो जानता है और वह परमेश्वर है। उससे क्या होगा यदि मुझे परमेश्वर यह बता दे कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, और यदि मैं यहाँ फीनिक्स में खड़ा होकर ये भविष्यवाणी कर दूं कि अमुक व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा, और लोग उस बात को समाचार पत्रों में छाप दें और वह पूरी तरह से सच निकल भी जाए और वह एकदम ठीक निकले और वैसा ही जैसा मैं कहूँ हो जाए, मगर उससे भला क्या होगा? आखिरकार इससे क्या लाभ होगा यदि मैं ऐसा कर सकूं? समाचार पत्र इसको मशहूर कर देंगे, और यदि कोई ऐसी सच्ची भविष्यवाणी कर सके तो ये खबर बाहर दूसरे देशों में भी पहुंच जाएगी। सारी पत्रिकाएं व समाचार पत्र इस खबर को छापेंगे। मगर आप देखिए कि परमेश्वर इस प्रकार के काम नहीं करता। परमेश्वर अपने वरदानों और सामर्थ को मूर्खतापूर्ण कामों में खर्च नहीं करता। जो भी राष्ट्रपति बनने वाला है वही बनेगा, और इस बात को अभी से जान लेने से हमारा पाई भर भी भला न होगा। यह जानकर हमें जरा भी लाभ न होगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। अतः परमेश्वर इस प्रकार के काम नहीं करता। और अगर मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी करूं और वैसा ही हो जाए और समाचार पत्र व पत्रिकाएं इस बात को फैला दें, तो उससे मेरी महिमा होगी। लोग कहेंगे, देखो भाई ब्रनम कितना बड़ा भविष्य दिखता है, इसने हमें बहुत पहले बता दिया था कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन ये सारी बातें मेरी अपनी महिमा के लिए होंगी। मगर परमेश्वर की दिलचस्पी ऐसी चीजों में नहीं है जिससे मेरी महिमा हो या किसी और मनुष्य की महिमा हो। वह अपनी महिमा के कामों में रुचि रखता है, कुछ ऐसे कामों में जिससे कुछ लाभ हो सके। जैसा पौलुस ने कहा था कि यदि हम अन्य भाषा बोलें और कोई उसका अनुवाद करने वाला न हो तो क्या लाभ होगा? तब हम अपनी ही महिमा करेंगे या तब हमारी ही बड़ाई होगी। ऐसा होना परमेश्वर की रीति पर न होगा। परमेश्वर चाहता है कि उसी की महिमा हो, वो बढ़े। हमें अपनी बड़ाई नहीं वरन अपने सारे कामों से परमेश्वर ही की बड़ाई और महिमा करनी है। तो मैं सोचता हूँ कि यदि आज रात मुझे ये पता हो जाए कि कौन और कब चुनाव में जीतेगा, और ये भी पता चल जाए कि कौन कितने मतों से ऊपर और कितने मतों से नीचे रहेगा, तो ऐसा कहने से हमें जरा भी लाभ होने वाला नहीं है। मेरे लिए यही अच्छा है कि यदि मुझे ये पता भी हो तो भी मैं बिल्कुल चुप रहूं, उस बात को मैं प्रचारित न करूं, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि मैं ऐसा करूं। कारण ये है कि ऐसा होने जा ही रहा है, और हमें इसको पहले से जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन राष्ट्रपति बनने जा रहा है। किंतु परमेश्वर जब अपने वरदानों का उपयोग करता है तो वह उन्हें अपनी महिमा के लिए ही करता है, और अपने लोगों और अपनी कलीसिया की महिमा के लिए वो करता है। मसीह की देह की बढ़ोतरी व परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए वह वरदानों का उपयोग करता है। इसीलिए वह इन वरदानों को अपनी कलीसिया में देता है। उसने शिक्षक, प्रचारक, भविष्यवाणी करने वाले और सेवक क्यों नियुक्त किए हैं? वे सब कलीसिया की बढ़ोतरी और परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। नबी को बिलाम की तरह से दुनियादारी में लिप्त रहकर उसके वरदान पाने की कोशिश नहीं करनी है, और ना ही उसे उसके माध्यम से कोई गड़बड़ी करनी है या धन कमाना है। यदि वो एक नबी है तो उससे आशा करी जाती है कि वो कलीसिया पर परमेश्वर को प्रकट करेगा और दुनिया की बातों से एकदम अलग रहेगा। यह सब परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब मैं सोचता हूँ कि हमारे पास और एक सेवक होने के नाते यह हमारे लिए अच्छी बात है। यह अच्छा है कि हम उसकी बातों को माने, जबकि हम आज दुनिया में ऐसी बातें देख रहे हैं। और परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम आत्माओं को परखें, उन्हें जांचें। मैं सोचता हूँ कि यह आज कलीसिया के लिए एक बड़ा पाठ है, और वो ये है कि कलीसिया आत्माओं की जांच करने की कोशिश करे, आत्माओं को परख सके कि उसके अंदर क्या है। मैं नहीं सोचता कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति को उसके अपने नामधारी धार्मिक संगठन के द्वारा परखना चाहिए, या उस झुंड के द्वारा जिसमें वे लोग जमा होते हैं, चाहे वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंतिकोस्टल कोई भी क्यों ना हो। हमें कभी भी किसी आदमी को उसके नामधारी गिरजे से नहीं जांचना है। हमें उसकी परख उस आत्मा को परखने के द्वारा करनी है जो कि उसमें है, यानी आत्मा की परख। चाहे वो अगली वर्षा हो, चाहे पिछली वर्षा, चाहे बाहरी, चाहे अंदरूनी, या फिर कोई भी वर्षा ना हो, हमें उसकी आत्मा की परख को छोड़ और किसी अन्य रीति से परख नहीं करनी है। हमें आत्माओं को परखना है, देखें कि मनुष्य के दिमाग में क्या है, वो क्या पाने की चेष्टा कर रहा है। हमें वरदान पर ध्यान नहीं देना है, चाहे कितना ही बड़ा वरदान उसके पास क्यों ना हो। अब यही बात आज रात मैं इस कलीसिया को समझाना चाहता हूँ। विभिन्न गिरजों में रहते हुए भी कुल मिलाकर आप जीवते परमेश्वर की कलीसिया हैं।
और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बटे हुए नहीं हैं। हम वो पत्थर हैं जो विभिन्न आकार में केवल परमेश्वर की महिमा के लिए तराशे गए हैं। आज हम जिन दिनों में रह रहे हैं उनमें वरदानों को काफी महत्व दिया जा रहा है। बहुत से लोग दूसरों को उनके वरदानों के द्वारा परखते हैं। भाई, मैं विश्वास करता हूँ कि वो सारे वरदान तो हैं। मैं मानता हूँ कि जो कुछ होता हम देखते हैं वे वरदान ही हैं और वे परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान हैं। मगर यदि हम उन्हें उस रूप में उपयोग में ना लाएं जैसा परमेश्वर ने चाहा था, तब हम उन वरदानों के द्वारा इतनी हानि पहुंचा सकते हैं जितनी तब भी न कर पाते यदि हमें वरदान मिले ही न होते। उस रात मंच से मैंने ये बात कही थी कि मैं कलीसिया में भाईचारे का प्रेम देखना चाहूंगा, भले ही हमारे मध्य में एक भी चंगाई वगैरह का वरदान प्रकट न हो। देखिए कि हमें जानना चाहिए कि ये वरदान किस लिए दिए जाते हैं। अब यदि कोई मनुष्य आए और उसके पास बड़ा वरदान हो, चाहे वह हमारे गिरजे का हो या किसी दूसरे गिरजे का हो, तो उसकी परख उसके गिरजे से या उसके वस्त्रों से मत कीजिए, वरन आप ये देखिए कि वह उस वरदान से क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। यदि वह उसके द्वारा अपना प्रभाव डालने और बड़ा नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे पास आत्मा को परखने की इतनी समझ तो है कि मैं कहूंगा कि यह गलत है। कोई मतलब नहीं कि वह कितना बड़ा शिक्षक है, वह कितना सामर्थी है, कितना बुद्धिजीवी है, या किस प्रकार से उसका वरदान सफलतापूर्वक फल लाता है। अगर वह मसीह की देह की उन्नति के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, तो आपका अपना विवेक या आत्मिक परख की सामर्थ्य आपको बता देगी कि वह गलत है। कोई मतलब नहीं कि उसकी बात कितनी सही, कितनी सटीक या कैसी भी क्यों ना हो, वह गलत है यदि उस वरदान का उपयोग वो मसीह की देह के लिए नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कुछ पाने की आशा में, हो सकता है कि उसे कोई बड़ा वरदान मिला हो ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता से या आत्मिक सामर्थ्य से लोगों की भीड़ जुटा सकता हो सकता है वह उस वरदान से अपना यश पाना चाहता हो ताकि उसका एक बड़ा मशहूर नाम हो जाए और ताकि दूसरे भाई उसे एक बड़े व्यक्ति के रूप में देख सकें। अगर ऐसा है तो वो गलत है। हो सकता है वो किसी विशेष बात की उन्नति या बढ़ोतरी के लिए वह चाहता हो कि बाकी सभी लोगों को धूमिल बनाकर वह अपने और अपने समूह को ऊपर उठा सके, तब भी ऐसा करना गलत होगा। मगर यदि उसके पास कोई वरदान है और वो मसीह की देह की उन्नति की चेष्टा में उसका प्रयोग कर रहा है, तब मैं परवाह नहीं करता कि वो किस गिरजे का है, क्योंकि आप मनुष्य को नहीं उसकी आत्मा को परख रहे हैं, उसमें जो जीवन है उसको जांच रहे हैं। और यही वो बात है जो परमेश्वर ने हमें करने को कहा है। एक बार भी उसने हमें यह आज्ञा नहीं दी है कि हम लोगों के झुंड को परखें, वरन हमें परमेश्वर ने यही बोझ और यही काम सौंपा है कि हम मनुष्यों की आत्माओं की परख करें कि वो क्या करने का प्रयास कर रहा है और उसके अंदर की आत्मा उसे किस दिशा में ले जा रही है। और तब यदि हमें पता चले कि वह इसीलिए उन्हें मार्गदर्शन दे रहा है कि वह लोगों को तोड़ना नहीं वरन उन्हें एक साथ मिलाना चाहता है और जीवित परमेश्वर की कलीसिया को किसी एक नामधारी गिरजे में नहीं वरन एक समझ, एक सहभागिता और आत्मा की एकता में लाना चाहता है, तो चाहे वह अगली बारिश हो या पिछली या कोई भी, उसकी आत्मा और उद्देश्य ठीक है। चाहे वह किसी भी आंदोलन में शामिल हो, उसकी आत्मा ठीक होनी चाहिए। उसमें जो आत्मा है उसे लोगों को क्रूस कलवरी की ओर लाना है, उसकी ओर या किसी भी और चीज से परे क्रूस की ओर लोगों को खींचना है। उसकी उपलब्धि यही होनी चाहिए कि वह लोगों को क्रूस इंगित करे। ऐसा करने में वह ये भी न देखे कि वह लोगों के द्वारा नाम पा रहा है या नहीं। वह इसकी भी परवाह न करे कि लोग उसके गिरजे या उसके संगठन में आते हैं या नहीं, चाहे वह गिरजा अच्छा ही क्यों न हो, चाहे वो मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, रोमन कैथलिक या चाहे उसके गिरजे का कोई भी नाम हो, वह लोगों को बस क्रूस के पास लाए। देखना बस ये है कि वो क्या करने की चेष्टा कर रहा है, उसके हृदय का उद्देश्य क्या है जिसे वह पाना चाहता है। अब आप देख पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में क्या है। क्या उसके उद्देश्य उसके अपने नामधारी गिरजे के लिए हैं? क्या वे उसके अपने लिए हैं? क्या उसके उद्देश्य दुनियावी चीजों के लिए हैं? क्या बड़ा नाम कमाने के लिए हैं? क्या ये कहने के लिए हैं कि मैंने कहा था ऐसा होगा वैसा ही हुआ है? अब आप देखिए कि ऐसा है तो बात शुरू से ही गलत है। मगर यदि जो कुछ परमेश्वर ने उसे दिया है उसका प्रयोग वो एक नबी, एक शिक्षक या एक भविष्यवाणी करने वाले के रूप में करता है, तब तो ठीक है। नए नियम का नबी एक प्रचारक होता है, हम सब ये बात जानते हैं। कोई भी सेवक जो नए नियम का प्रचारक है वह नबी है। वह नए नियम का नबी है यदि वह अपनी भविष्यवाणी व प्रचार के द्वारा अपने नाम के लिए और अपने नामधारी गिरजों की बढ़ोतरी के लिए प्रयास नहीं कर रहा है, जबकि उसे एक धार्मिक संगठन में होना चाहिए।
यहाँ मैं बिना किसी धार्मिक संगठन के हूँ, मगर आपसे कह रहा हूँ कि आपको होना चाहिए। यह ठीक बात है। हर एक व्यक्ति का अपना एक गिरजा होना चाहिए। आपके पास कोई एक जगह होनी चाहिए। यह नहीं कि आप कभी इधर कभी उधर जाते रहें, वरन कहीं कोई गिरजा होना चाहिए जिसे आप अपना कह सकें और वहाँ उपासना करने जा सकें। कहीं पर जहाँ पर आप अपना सहयोग दे सकें और अपना दशमांश दे सकें। आप अपने हिसाब से उसे चुनें, मगर दूसरों को अपनी सहभागिता से इस कारण अलग न करें कि वह आपके गिरजे से नहीं है। समझे, उसकी आत्मा को परख कर देखें कि क्या उसके दिल की इच्छा भी आप जैसी है। ऐसा है तो फिर एक दूसरे के साथ सहभागिता बनाए रखें। तब आप एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और वह मसीह की देह है। और मैं सोचता हूँ कि यह बात पूर्ण रूप से सच है। अब यदि हम पुराने नियम के नबियों के उद्देश्य व लक्ष्यों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि उनका एक ही मकसद था और वह यीशु मसीह था। पुराने नियम का एकमात्र विषय यही था जो उन नबियों ने स्थापित किया था कि मसीहा आ रहा है। उन्होंने वे सारी बातें व कार्य अपने व धन के लिए नहीं किए थे। उनके साथ यह बात थी कि वे परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त थे और उन्होंने आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी करी थी। और वे पवित्र आत्मा से इस प्रकार से भरे हुए थे कि कभी कभी उन्होंने उस पवित्र आत्मा की तरह से व्यवहार किया जो उनमें वास करता था, और वे मसीह विषयक बातें अपने माध्यम से कह देते थे। देखिए कि परमेश्वर के आत्मा ने किस प्रकार से उन लोगों से काम करवाया। हम उदाहरण के लिए महान नबी यानी मूसा को लेंगे। उस मनुष्य में जरा भी कोई स्वार्थी उद्देश्य नहीं था। वह मिस्र का राजा बन सकता था। सारी दुनिया को वो अपने कदमों पर झुका सकता था, मगर चूंकि दिल से वो एक भविष्यद्वक्ता था, उसने फिरौन की पुत्री का पुत्र होने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उसने मसीह के लिए दुख उठाना और सताया जाना अधिक पसंद किया। उसने मिस्र के खजाने से स्वर्गीय खजाने को महान गिना था। उसने दुनिया के यश, सुख विलास और जीवन के आनंद को ठुकरा दिया था। उसे इन सारी बातों के उस पार देखना था। देखिए कि वह इन सारी चीजों को पा सकता था। आज के सेवक को देखिए कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है या नहीं। वो जानता है कि यदि उसने सत्य वचन का प्रचार किया तो वह उसके यश को कम कर देगा। तब उसे एक छोटे से गिरजे में डाल दिया जाएगा या सड़क पर आना पड़ेगा। मगर वो जानता है कि उसके दिल में कुछ बोझ है, उत्तेजना है। वह यीशु की आमद को देख रहा है। वो परवाह नहीं करता कि उसका गिरजा बड़ा है या छोटा। वो परवाह नहीं करता कि उसे आज का भोजन मिला है या नहीं मिलेगा। वो जरा भी परवाह नहीं करता कि उसके पास अच्छे वस्त्र हैं या नहीं है। वो सिर्फ एक बात पर ध्यान देता है कि उसके अंदर का जीवन कुछ पुकार रहा है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ पाना चाहता है, और वह मनुष्य ऐसा करके वही जीवन जिएगा जो उसके अंदर पवित्र आत्मा का जीवन भरा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वह उसी जीवन को दूसरों को देगा। मूसा को देखिए कि एक समय आया जब उसके पूरे जीवन से मसीह का आत्मा ही प्रकट हुआ, क्योंकि मसीह उसके अंदर था। मसीह मूसा में कुछ अंश के रूप में था। अब हम ध्यान दें कि वह कष्ट के दिनों में उत्पन्न हुआ था। वहाँ छोटे बच्चों को मारा जा रहा था ताकि मूसा को भी समाप्त किया जा सके, जैसा कि यीशु के जन्म के समय हुआ था। और हम पाते हैं कि जब इजरायली लोग इस प्रकार से अनाज्ञाकारी बन गए कि परमेश्वर उन पर अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने मूसा से कहा कि तू इनसे अलग हो जा, मैं इन सबको नाश करूंगा और तेरे साथ रहूंगा और एक अन्य पीढ़ी उत्पन्न करूंगा। तब मूसा ने स्वयं को लोगों व परमेश्वर के न्याय के मध्य डालकर कहा था कि उनसे पहले तू मुझे नाश कर। दूसरे शब्दों में, उनको घात करने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। ठीक ऐसा ही यीशु ने भी किया था। जब परमेश्वर मेरे और आप जैसे पापियों के कारण सारी धरती को ही नाश करने वाला था, तब यीशु ने स्वयं को उसके मध्य में खड़ा कर दिया। परमेश्वर तब वैसा नहीं कर सका। वो अपने ही पुत्र को नाश नहीं कर सकता था। जब परमेश्वर ने उसी आत्मा को मूसा में देखा जो न्याय के लिए मानो क्रूस पर टंगा था, जो कह रहा था कि तू उन्हें नाश नहीं कर सकता, पहले मुझे मार दे। मूसा में परमेश्वर की आत्मा को आप देख रहे हैं। जबकि मूसा मिस्र का राजा बन सकता था, जबकि उसे दुनिया का सारा सुख विलास और यश मिल सकता था, जबकि वह उस समय दुनिया का महान राजा बन सकता था, मगर उसने दुख उठाना और सताया जाना प्रिय जाना, क्योंकि उसने मसीह की खातिर निंदा सहने को मिस्र के खजाने से उत्तम जाना। आप देखिए कि उसने खुद को लोगों और न्याय के बीच में डाल दिया। क्यों? मूसा में परमेश्वर था जो ऐसा कर रहा था। साधारण रीत से सोचने वाला बौद्धिक मनुष्य
कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो सरल मार्ग को चुनेगा। अतः परवाह नहीं कि मूसा कितना सनकी दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि वो परमेश्वर का सच्चा नबी था, जो उसके राज्य के लिए कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा था। अपने भविष्यवाणी करने के बड़े वरदान के कारण वो एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता था। वो मिस्र में खड़ा होकर कह सकता था कि देखो, मैं ऐसे ऐसे कह रहा हूँ, नबूवत कर रहा हूँ, और वैसा ही होता। वो दुनिया भर में बहुत मशहूर हो जाता। मगर उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था और ना ही हो सकता था। अतः यदि आप किसी व्यक्ति को उसके बड़े वरदान सहित देखें, जो स्वयं को महिमा देने के लिए प्रयास कर रहा हो, आपकी अपनी आत्माओं को परखने की सामर्थ्य तब बता देगी कि वह सब गलत है। लेकिन मूसा परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था जिससे प्रभु की महिमा हो। कोई अंतर नहीं कि वैसा करना कितना बुरा या भद्दा दिखाई दिया या उसके बारे में कितनी बातें बनाई गई। मूसा में बसे पवित्र आत्मा ने उसे ठीक अपने काम को करने की दिशा दिखाई। उसमें पवित्र आत्मा था। यूसुफ को देखिए, जब वो पैदा हुआ तो वो पिता का प्रिय था, मगर उसके भाई उससे घृणा करते थे और वह मसीह का सिद्ध प्रतिरूप था। वह उनके खून का ही भाई था, लहू का रिश्ता था, एक ही पिता था, लेकिन उसके भाई उससे अकारण ही घृणा करते थे। यह सिर्फ इसलिए था कि परमेश्वर ने उसे एक भविष्यद्वक्ता, आत्मिक जन और भविष्यवाणी करने वाला बनाया था। वे उससे इसी कारण नफरत करते थे। लेकिन यूसुफ इसमें कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि खुदा ने उसे ऐसा ही बनाया था। और यूसुफ में परमेश्वर के आत्मा को देखिए कि उसने क्या किया। उसने तो यहाँ तक किया कि मसीह के जीवन के कुछ भाग को उसने साक्षात जिया। उसके अंदर के आत्मा ने उसे भिन्न प्रकार का बनाया था, जिसके कारण उसके पिता ने उससे प्रेम किया, मगर भाइयों ने उससे घृणा करी। वो एक आत्मिक मनुष्य था। उसने दर्शन देखे, स्वप्नों के अर्थ बताए। उसने ऐसा अपनी महिमा के लिए नहीं किया। उसने ऐसा इस कारण किया क्योंकि उसके अंदर कुछ था, परमेश्वर का आत्मा था। वो अपनी मर्जी से वहां नहीं गया था जहां उसे उस गड्ढे में डाल दिया गया था। और उसका बेचारा बूढ़ा बाप उन वर्षों में दुखी रहा था। उसे लगभग चांदी के 30 सिक्कों में बेचा गया और उस गड्ढे से निकालकर उसे फिरौन के दाहिने हाथ बिठा दिया गया, जो उस समय धरती का महान राजा था। और उसके कैद खाने में एक पिलाने हारा और एक पकाने हारा भी साथ कैदी थे। और यूसुफ की भविष्यवाणी के अनुसार एक बचाया गया और उनमें से दूसरा नाश किया गया था। और क्या आपने ध्यान दिया है कि यीशु जो धरती पर आया पिता का प्रिय था, और यूसुफ के पिता ने उसे रंग बिरंगा अंगरखा पहनने को दिया था, जो मेघ धनुष यानी वाचा का प्रतीक था। और पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु को एक वाचा दी। उसके यहूदी भाइयों ने बिना वजह यीशु से नफरत करी। कोई वजह नहीं थी कि वे उससे नफरत करते, क्योंकि वह आत्मिक था और परमेश्वर का वचन था, जो कि देहधारी हुआ था। वह पिता की इच्छा अनुसार सभी धर्मशास्त्रीय लेखों को पूरा करने आया था। वह उन्हें शांति देने आया था, मगर उन्होंने उसे गलत समझा और अकारण उससे नफरत करी। उन्होंने रुककर ये नहीं सोचा कि देखें वह क्या करना चाहता है। उन्होंने उसका न्याय करना चाहा, क्योंकि वह उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता था। वे कहते थे कि यीशु स्वयं को बहुत कुछ बनाना चाहता है। वो स्वयं को परमेश्वर बनाता है। वह परमेश्वर ही था, परमेश्वर उसमें था। पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर मसीह में होकर स्वयं को दुनिया पर प्रकट कर रहा था। वह परमेश्वर की महिमा था और परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। मूसा को देखिए, वह स्वयं को लोगों व न्याय के बीच जाने से रोक नहीं सका। उसने ऐसा पागलपन इस कारण नहीं किया, वरन इसलिए किया कि उसमें परमेश्वर था। ना ही यूसुफ अपने को रोक सकता था, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ही अपना काम कर रहा था और स्वयं को प्रकट कर रहा था। उसने कभी भी कोई काम अपनी महिमा के लिए नहीं किया। अगर उस समय के शास्त्री लोगों और याजकों को आत्माओं की परख होती, जैसा कि आज प्रार्थना में कह रहा था कि उनमें आत्माओं को परखने की शक्ति ही नहीं थी, उनको सारा मामला समझ में आ जाता यदि वे उसके उद्देश्य को जानते और वचन को जान लेते। वह सभी कुछ पिता की महिमा के लिए कर रहा था। वो कहते थे कि ये मनुष्य बड़ी बड़ी चंगाई देने वाला है, वह इस प्रकार के काम करता है। उसने कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पिता मुझे करके ना दिखा दे। ये काम मैं स्वयं नहीं करता, बल्कि मेरा पिता मुझ में रहकर ये काम करता है। उसने कभी अपनी महिमा नहीं करी। ना ही परमेश्वर का कोई सेवक कभी अपनी महिमा कराएगा। ना ही परमेश्वर का कोई सेवक उसका वरदान लेकर अपनी महिमा करना चाहेगा या कुछ और चाहेगा, वरन उसकी ठीक उपलब्धि यही होगी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। यही कारण है कि आप आज वही बात देखते हैं। हमारे अंदर आत्माओं को परखने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि कोई व्यक्ति क्या करने जा रहा है। क्या वे परमेश्वर की महिमा करने की चेष्टा कर रहे हैं
या वे स्वयं अपनी महिमा कराना चाहते हैं। अब देखिए कि परमेश्वर का आत्मा जब मनुष्यों में होकर काम करता है तो वह ईश्वर की तरह से व्यवहार करते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा था कि तुम ईश्वर हो। क्या धर्म लेखों में ऐसा नहीं लिखा है? और यदि उन्होंने उन्हें ईश्वर कहा जिनमें परमेश्वर का आत्मा आया था, तो फिर तुम मुझ पर किस लिए दोष लगाते हो, जबकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तुम मूसा में परमेश्वर के आत्मा को पाते हो, वह ईश्वर था। मूसा ईश्वर था, यूसुफ ईश्वर था, सारे भविष्यद्वक्ता ईश्वर थे। पवित्र शास्त्र बताता है कि वे ईश्वर थे। वे ईश्वर थे क्योंकि उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित कर दिया था और वे पूर्ण रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते थे। जब मनुष्य पवित्र आत्मा से इस प्रकार से भरा जाता है और इस तरह से अभिषिक्त किया जाता है, अब इस बात को अपनी बाईं ओर की 5वीं पसली में उतार लीजिए। जब एक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से अभिषिक्त होता है, तब उसकी आदतें, उसका व्यवहार और सभी कुछ ऐसा बन जाता है कि परमेश्वर उसमें होकर चल फिर रहा होता है। कभी कभी लोग उसे गलत समझ लेते हैं। भजन संहिता 22 में दाऊद को देखिए, उसने पुकारा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वह इस प्रकार से कह रहा था मानो दाऊद ही वह व्यक्ति हो। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होंठ बिचकाते हैं। वह परमेश्वर के आत्मा से इस कदर अभिषेक था और पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित था, और पवित्र आत्मा का साया उस पर इस तरह से था कि जब वह पवित्र आत्मा में होकर पुकार रहा था, तो यदि कोई पास खड़ा होता तो कहता कि देखो, यह सोच रहा है कि कोई इस पर अपने होंठ बिचका रहा है, परमेश्वर ने इसे क्यों छोड़ दिया। वह दाऊद स्वयं नहीं था, उसमें से परमेश्वर का आत्मा पुकार रहा था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। कोई कहता होगा, जरा उस पाखंडी को देखो, क्या कह रहा है, किसके हाथ छेदे गए हैं, किसके पांव छेदे हैं। ये सब दिमागी कसरत है। मगर जो आत्माओं को परख सकता है वो जानता था कि उसमें होकर परमेश्वर का आत्मा पुकार रहा था। जब एक मनुष्य पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होता है तो उसका व्यवहार परमेश्वर का व्यवहार बन जाता है। और परमेश्वर कभी ऐसा काम नहीं करता कि हमें टुकड़ों में बांटे। परमेश्वर का काम और उसकी मंशा ये है कि वह हमें एक साथ जमा करे, क्योंकि मसीह यीशु में हम सब एक हैं। वो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। हम उन महान नबियों को देखते हैं जिनमें हमें परमेश्वर का आत्मा चलता फिरता दिखाई देता है। यीशु ने उन्हें ईश्वर कहा। उसने कहा कि वे ईश्वर थे जब परमेश्वर का आत्मा उनमें अंश अंश करके रहा था। मगर जब वह इस एक यीशु पर आया जो कि परमेश्वर का पुत्र था, तब वह बिना किसी परिमाण के संपूर्ण रूप में आया। परमेश्वरत्व की परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती थी, क्योंकि वह सिद्ध मनुष्य का उदाहरण था। वह महिमा में परमेश्वर था जो लोगों के ऊपर परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा था। उसके अंदर परमेश्वर चल फिर रहा था। उसके जीवन को देखिए, वह पुराने नियम का विषय था। पुराना नियम उसी के बारे में कहता था। पुराने नियम के सारे नबियों ने उसी के बारे में कहा, अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा में होकर इस प्रकार से पुकारा और परमेश्वर सरीखा व्यवहार किया कि उन्हें ईश्वर कहकर पुकारा गया। और फिर पवित्र आत्मा की पूर्णता यीशु मसीह में प्रकट हुई। दाऊद को देखिए, जब उसे इजराइल के राजा के पद से हटा दिया गया था और उसके अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया था, तब वह यरूशलेम के उत्तर में स्थित जैतून के पहाड़ पर जाकर बैठ गया और यरूशलेम की ओर देखकर वो रोया था कि उसके अपनों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। क्या था वो? मसीह का आत्मा था जो दाऊद के अंदर था। 500 वर्षों के बाद दाऊद की संतान, दाऊद का पुत्र यीशु पर्वत पर जाकर बैठा और एक ठुकराए हुए राजा के रूप में यरूशलेम की ओर देखकर पुकार उठा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे एक साथ जमा करूं, यानी तुम्हारे धार्मिक विभिन्न संगठन आदि को एक मंच पर ले आऊं। जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के तले छिपाती है, वैसा ही करूं, मगर तूने ना चाहा। मैंने कितनी बार ऐसा करना चाहा है। अब देखिए कि वही आत्मा जो दाऊद में था, वही परिपूर्णता के साथ मसीह में आया था और वही आज अपनी कलीसिया में आकर लोगों को पुकार रहा है। मैंने कितनी बार चाहा है कि तुझे जमा करूं। जब आप में अलगाव, मतभेद और टूटता भाईचारा और एक दूसरे के विरोध में मसीह जीवन दिखाई देता है, तब परमेश्वर का आत्मा आपके मन में से पुकार उठता है। तब परमेश्वर का एक सच्चा नबी होने के नाते आप कुछ करने के लिए प्रयास करने लगते हैं। एक सच्चा शिक्षक कोशिश करता है कि कलीसिया को वह एक ही आत्मा की एकता के बंधन में बांध सके ताकि लोग परमेश्वर को पहचान सकें। वह ऐसा करने का प्रयत्न करता है, चाहे कोई किसी भी गिरजे के सदस्य हों
या इस बारे में कुछ भी हो, वह उन्हें एक बनाने की चेष्टा करता है। हमारे अंदर आत्मा